जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों का क्लास रेगुलर बेसिस पे सुबह 8 बजे मैथ की क्लास आती है, सवेरे 11:30 बजे साइंस की क्लास आती है, जो कि सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होता है। ऐसा नहीं कि कोई पर्सनल एग्ज़ाम को माइंड में लेके पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। यहाँ पे अभी यूट्यूब पे जो भी क्लास चल रही है वो सारे एग्ज़ाम को माइंड में रखते हुए चलाया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो आपको सारा एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फिर से दोबारा पढ़ें या आपको ऐसा लगे कि शॉर्टकट में हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग रीजनिंग में आज थोड़ी लेट से क्लास अपलोड हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए 4 बजे हम अपलोड नहीं कर पाए। 2 घंटे लेट है, पूरा का पूरा 6 बज रहा है। तो कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग पूरा लेटर कोडिंग को ख़त्म कर चुके हैं। अब दूसरा टैब पढ़ेंगे, जो कि दूसरा टैब है नंबर कोडिंग, और काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के क्लास में। काफ़ी मज़े से पढ़ेंगे और ढेर सारा क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप लोग कोई भागेंगे नहीं। जितना लाइव है अभी सभी के सभी वीडियो अंत तक देखेंगे, नहीं तो फिर मैं ये क्लास ऑनलाइन क्लास आप लोगों को देना बंद कर दूंगा। और ऑनलाइन में अभी जितना पढ़ाया जा रहा है, जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और हमारी ऑफलाइन बैचें जिस दिन से स्टार्ट होगी, ये सारा चैप्टर उस बैच में जिस बैच में पढ़ाया जा रहा था अभी ये सारा चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए कोडिंग डिकोडिंग का अगला टैप है नंबर कोडिंग। तो पहला क्वेश्चन हम देखिए लिख रहे हैं, शॉर्टकट में बोल रहे हैं, आपको पूरा लॉन्ग में बोलेंगे। लास्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आप 2 जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए और डाउनलोड कीजिए। वहाँ से पीडीएफ अवेलेबल वहाँ पे करवा दिया जाता है वीडियो के ख़त्म होते ही। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वहाँ पे भी पीडीएफ डेली का डेली अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को कैट को 24 लिखा जाता है, कैट को 24 लिखा जाता है, सेड को सेड को भी 24 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में सी को क्या लिखा जाएगा। तो उसी सांकेतिक भाषा में सी को क्या लिखा जाएगा, चलिए समझिए। सबसे पहले नंबर कोडिंग होता क्या है। नंबर कोडिंग अगर हम समझ लिए तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ नंबर कोडिंग से तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो नंबर कोडिंग का मतलब हुआ, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया, इस वर्ड में जो भी लेटर है उन लेटर के पोजीशन का कुछ न कुछ संबंध यहाँ पे होगा। समझ रहे बात को? कुछ न कुछ संबंध यहाँ पे होगा। तो वही संबंध हमें ज्ञात करना है और उसी संबंध के आधार पर इसका भी आंसर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। जो बना लिया आप लोगों में बहुत अच्छा, जो नहीं बना पाए ध्यान से देखिएगा। कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। कमेंट करने में क्या होता है कि ध्यान हो सकता है कि आपका भटक जाए। अगर ध्यान नहीं भटके तो कमेंट कर दे सकते हैं। वीडियो जैसे ही ख़त्म होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दिए कि सर कैसा अच्छा लगा, सर मुझे बहुत अच्छा लगा, सर कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो जो भी चीज़ होता है आप खुले मन से वहाँ पे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पोजीशन लिखते हैं सी का 3, A1 T20। इन सबों को अगर हम जोड़ेंगे, इन सबों को जोड़ने से कितना प्राप्त हो रहा है? 24 प्राप्त होगा। इन सबों को जोड़ने से कितना प्राप्त होगा? 24। यहाँ पे भी देखिए 19, 1, 4, इन सबों को जोड़ने से कितना प्राप्त हो रहा है? 24 प्राप्त हो रहा है।
तो हमें पता चल गया है किस प्रकार कोडिंग किया गया है कि लेटर का जो पोजीशन था उनका योग लिखा गया, लेटर के पोजीशन का योग लिखा गया। तो हम भी कैसे कोडिंग कर देंगे, लेटर का पोजीशन लिखेंगे, लेटर का पोजीशन लिखेंगे और उनको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर जो भी आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। 19 60 27 5 32। समझ गए। तो किया क्या गया था, लेटर का पोजीशनों का योग, यहां पे हम लिख देते हैं पोजीशन का योग, पोजीशन का योग। इसमें क्या किया गया है, पोजीशन का योग किया गया है। सॉल्यूशन बस यही है कि इसमें क्या किया गया है, पोजीशन का योग किया गया है। समझ गए। चलिए बढ़े हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो स्क्रीनशॉट लेने के इच्छुक है ले सकते हैं, जो इच्छुक नहीं है, जिसको समझ में आ गया कोई बात नहीं, इस सेम क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। तो वहाँ पे लेकिन पीडीएफ में यही चीज़ रहता है केवल माइनस पॉइंट कि वहाँ पे पीडीएफ में हम सॉल्यूशन नहीं देते हैं, आंसर देते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं देते हैं। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डीप को DEEP डीप को 60 लिखा जाता है तथा रेबिट को 100 लिखा जाता है, RABIT रेबिट को 100 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि उसी भाषा में हेयर को क्या लिखा जाएगा, कि उसी भाषा में हेयर को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए कोशिश कीजिए आप लोग बनाने का। सबसे पहले पोजीशन लिखिए, पोजीशन लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया गया है। चलिए मेरे साथ बनाइएगा। डी का कितना 4 होता है, ई का कितना 5, ई का 5, पी का 16। अब देखते हैं ये सब जो संख्या है इन सब को अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने पर देखेंगे क्या प्राप्त होता है, या आप गुना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 60 है, 60 है तो इन सबों को गुना करेंगे तो गुना करने से मेरा काम बनेगा नहीं, या ऐसे छोड़ देंगे तो ऐसे भी काम बनेगा नहीं। तो करेंगे कैसे, तो सबसे पहले एक बार जोड़ लेते हैं, देखते हैं काम बनता है कि नहीं बनता है। देखिए 5 5 10 16 4 20 20 10 30, जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ। ठीक है। और 30 और 60 में संबंध कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा। क्या नज़र आ रहा है कि अगर हम 30 का 2 गुना कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। 30 का 2 गुना कर दें तो क्या प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। तो क्या देखते हैं यहाँ पे वही रूल अप्लाई हो रहा है। तो देखते हैं 8 18 1 2 9 20, इन सबों को जोड़िए। तो इन सबों को जोड़ेंगे 18 2 20 9 1 10 20 10 30 20 50, और 50 में अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो कितना हमें प्राप्त हो जाता है, 100 प्राप्त हो जाता है। तो हमें कोडिंग का पता चल गया है कि किस प्रकार से कोड किया गया है। तो बताइए किस प्रकार से कोड किया गया है। कोड इस प्रकार से किया गया है कि पोजीशन का योग गुना क्या किया गया है, 2 किया गया। सॉल्यूशन यही है कि पोजीशन का योग गुना क्या किया गया है, 2 किया गया। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन का योग करेंगे, गुना 2 करेंगे। 8 1 9, यहाँ पे 18 8 1 9 9 18 18 36 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 72 आंसर। क्लियर है। सॉल्यूशन क्या था, पोजीशन का योग गुना 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ई को किसी सांकेतिक भाषा में 5 लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ई को किसी सांकेतिक भाषा में 5 लिखा जाता है। होटल को उसी सांकेतिक भाषा में 12 लिखा जाता है। होटल को उसी सांकेतिक भाषा में 12 लिखा जाता है।
तो आपको बताना है कि LAMB लैम्ब को क्या लिखा जाएगा। समझ गए बात को? चलिए कोशिश कीजिए, बना पाते हैं या नहीं। चलिए देखिएगा कैसे बनाया है। E5 यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, E5 है, लेकिन यहाँ पे होटल में हमको 12 डायरेक्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? तो क्या कारनामा किया गया है? यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू बड़ा होगा, तो कुछ ना कुछ तो कारनामा ज़रूर होगा। चलिए सबसे पहले पोजीशन लिखते हैं 8, यहाँ पे क्या होगा 15, यहाँ पे क्या होगा 20, यहाँ पे 5, यहाँ पे 12। अगर आप इन सबों को जोड़िएगा, एक बार जोड़ लेते हैं, 12 8 20 20 40, 15 5 20, 40 20 60 होगा। जोड़ के कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 को 5 बनाने के लिए भागा 1 दे दीजिए, भागा 1। 1 क्या है? 1 से दिए। और 12 और 60 में रिलेशन ये था कि अगर यहाँ पे 5 से भागा दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 12 प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी 1 प्राप्त हो जाएगा। तो अब रिलेशन खोजेंगे कि 1 से भागा यहाँ पे क्यों दिए, यहाँ पे 5 से भागा क्यों दिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जो लिखेंगे, सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा? सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा, पोजीशन का योग। क्या किया गया है? पोजीशन का योग किया गया है और भागा किया गया है किससे? लेटर की संख्या से। किससे? वर्ड में जितना लेटर है उससे भाग दिया गया है। देखिए एगो लेटर था, 1 से भाग। यहाँ पे कै गो लेटर है? 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग। ये अपने मन से नहीं है, मन से अगर होता तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 ही होता। तो चलिए यहाँ पे भागा किससे दिया गया है? पोजीशन के योग में लेटर की संख्या से भागा दिया गया। किससे? लेटर की संख्या से भागा दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। L कितना? 12, 1 ये कितना? 13, ये कितना? 2, 12 1 13, 13 26 2 28। भागा कितना से करेंगे जी? जितना लेटर की संख्या होगी। लेटर कै गो है? 4 गो है। 4 से भागा दे दीजिए। क्या आंसर आया? 7 आंसर आ गया। यानी लैम्ब को उसी कोट भाषा में कितना लिखा जाएगा? 7 लिखा जाएगा। कोई दिक्कत? पूरी अच्छी तरह से समझ गए? देखिए इतना अच्छे से सॉल्यूशन जो हकीकत है ऑफलाइन बैच में भी नहीं करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन बैच में इतना अच्छे से सॉल्यूशन जब करने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि सर काफ़ी लॉन्ग में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे तो ऑनलाइन में वही है कि अपनी मर्ज़ी चलती है, अपना मर्ज़ी से हम अपने तरीके से जो स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगा हम वो देना चाहते हैं ऑनलाइन में। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, हमें स्टूडेंट के हिसाब से चलना पड़ता है, जो स्टूडेंट की मांग होती है वो देना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन में अपने हिसाब से चलना पड़ता है, जो आपके फ़ायदे के लिए रहेगा, जिससे आप जल्दी एक बार सीखे दोबारा सीखने की ज़रूरत ना पड़े, वो चीज़ देने का कोशिश किया जाता है ऑनलाइन में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे लास्ट में PDF आपको दे ही दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि किसी सांकेतिक भाषा में 2 को 19 लिखा जाता है। ठीक है, और माई को 16 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है कि ही को कितना लिखा जाएगा, ही को कितना लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें दिमाग लगाइए कि क्या करना है हमें। सबसे पहले आप पोजीशन जब लिखेंगे तो पोजीशन T20 O15, अब देखेंगे 20 और 15 भी जोड़ेंगे तो हमें 19 प्राप्त नहीं हो सकता, घटाएंगे तब भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे भी पोजीशन लिख दीजिए 13 और 25। ठीक है, तो होगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर घटाते 8 हो जाता, नहीं घटा के 12 होता, 12 में 4 जोड़ा गया। यहाँ पे घटा के 5 होता, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 होगा, 19 नहीं होगा। तो बनेगा कैसे? देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही आसानी से। हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं अपोजिट का। अपोजिट कैसे निकाला जाता है जल्दी बताइएगा।
अपोजिट इस तरह से निकाला जाता है कि जो भी लेटर है उन लेटर में कितना जोड़े कि 27 हमें प्राप्त हो। जो संख्या जोड़कर 27 प्राप्त होता है वही एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट संख्या होता है। समझ गए, अपोजिट लेटर होता है। जैसे यहाँ पे टी का हमें अपोजिट निकालना हो, टी का हमें अपोजिट निकालना हो तो बताइए कितना 20 में जोड़ेंगे कि 27 प्राप्त होगा। तो आप बोलिएगा सर 7 जोड़ दीजिए ना 27 प्राप्त होगा, 15 में सर 12 जोड़ दीजिए ना 27 प्राप्त होगा। समझ गए बात को। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए तुरंत प्राप्त हो गया 19। ठीक है, फिर यहाँ अपोजिट, फिर यहाँ क्या किया गया है, अपोजिट 13 का अपोजिट कितना जोड़ेंगे 27 प्राप्त होगा, तो 14 जोड़ेंगे तो 27 प्राप्त होगा। 25 में कितना जोड़ेंगे तो 27 प्राप्त होगा, 2 जोड़ेंगे तो 27 प्राप्त होगा। अब इनको जोड़ दीजिए तो कितना, 16 प्राप्त। मतलब सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन ये हुआ कि अपोजिट पोजीशन का योग क्या है, अपोजिट पोजीशन का, अपोजिट पोजीशन का योग। यहाँ पे क्या किया गया, अपोजिट पोजीशन का योग किया गया। इस तरह से कोडबद्ध किया गया। हम भी यहाँ पे उसी तरह से कोडबद्ध करेंगे। चलिए बताइए, एच कितना होता है, 8 होता है, ई कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, इनका जब अपोजिट निकालेंगे तो बताइए कितना अगर इसमें जोड़ें कि 27 होगा, तो आप बताइएगा सर 19 जोड़ दीजिए 27 होगा। और इसमें कितना जोड़े 27 होगा, तो सर 22 जोड़ दीजिए 27 होगा। और 19 22 को अब जोड़ दीजिए सर, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, अपोजिट पोजीशन का योग। ठीक है, तो 19 और 22 कितना होगा, 41 हो जाएगा। क्लियर है, पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या किया गया है, अपोजिट पोजीशन का योग किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, खाली कोड अलग कर दिए हैं, सेम है क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार से बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दे इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 5। सेम क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 2 को, किसी सांकेतिक भाषा में 2 को 8 लिखा जाता है, my को 11 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि ही को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन सेम है, खाली कोड अलग कर दिया तो आपका सॉल्यूशन भी क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो अब ये पकड़ना है कि किस तरह से सॉल्यूशन किया गया है। तो सबसे पहले आपका ध्यान क्या रहेगा कि पोजीशन हम लिख लें इस लेटर सबका, तो कुछ ना कुछ हमें क्लू प्राप्त होगा। देखिए ध्यान दीजिए, टी कितना 20, ओ कितना 15 होता है। ठीक है, ये जैसे ही लिखें यहाँ पे भी एम 13 और वाई कितना 25 होता है। ये जैसे ही लिखेंगे तो हम ध्यान से अगर देखें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या किया गया। क्या किया गया, ध्यान से देखिए, इनके अंकों का योग किया गया है, अंकों का योग। सॉल्यूशन क्या है, अंकों का योग है। सॉल्यूशन क्या है, अंकों का योग। यहाँ पे 2 और 0 को जोड़िए, 2 और 0 को जोड़िए 2 होगा, 5 और 1 को जोड़िए कितना होगा, 6 होगा। देखिए अच्छे से क्या लिखा गया, अंकों का योग किया गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना होगा, 4। ध्यान से देखिए, 5 2 7। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 11 प्राप्त होगा। हम भी यहाँ पे वही चीज़ कर देंगे। एच कितना होता है, 8 होता है, ई 5 होता है। इनमें तो ये क्या है, एक अंक की संख्या, तो एक अंक की संख्या तो टेंशन ही नहीं है, ये क्या होगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 8 + 5 = 13 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए दिक्कत तो नहीं आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ACNE को किसी सांकेतिक भाषा में ACNE को 2 6 28 और 10 लिखा जाता है।
किसी सांकेतिक भाषा में AC यानी को 2, 6, 28 और 10 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में BOIL को क्या लिखा जाएगा, BOIL को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने। चलिए इसमें कोडिंग को समझते हैं। अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेटर का संख्या क्या गो है, 4 गो है, और यहाँ पे कोड का क्या गो है, संख्या है 4 गो है। तो यहाँ पे इतना माइंड में रखिए कि अगर ये 4 है, ये 4 है, तो इन्हीं 4 में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, इन्हीं 4 से अब रिलेशन होगा। अब यहाँ पे ना जोड़ा गया होगा ना घटाया गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या किया गया है। पोजीशन लिखेंगे 1, 3, 14 और 5 होगा। जैसे ये पोजीशन लिखे तो हमें यहाँ पे दिखाई दिया कि अरे ये तो पोजीशन का जितना भी पोजीशन है ना, सबका अलग अलग से क्या किया गया है, सबका अलग अलग से गुना 2 कर दिया गया। क्या किया है, गुना 2 कर दिया गया। मतलब सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन ये होगा कि प्रत्येक पोजीशन गुना क्या, गुना 2। समझ गए बात को, प्रत्येक पोजीशन में क्या किया गया है, गुना 2 किया गया है और आंसर मिल जाएगा। तो आप भी क्या करेंगे, प्रत्येक पोजीशन ये कितना होता है 2, 15, ये कितना होता है 9, ये कितना होता है 12। ठीक है, प्रत्येक पोजीशन में 2 से गुना कर देंगे। 2 का यहाँ पे क्या होगा, 4, 15, 30, 9, 18, 12, 24 आंसर। क्लियर है, कोई तरह का दिक्कत यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए यदि नोट नहीं कर पाते हैं तो टेंशन मत लीजिए, जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा आपको PDF मिल जाएगा। सेम PDF दे देंगे आपको हम, वो बिना सॉल्यूशन वाला PDF नहीं देंगे, यही PDF दे देंगे। ये जो बोर्ड पे नोट कर रहे हैं ना, यही बोर्डे वाला आपको जो है सॉल्यूशन दे देंगे, वहाँ पे PDF के रूप में दे दिया जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, अगर नहीं भी नोट कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए वर्क को, किसी सांकेतिक भाषा में वर्क को लिखा जाता है 4, 12, 4, 12, 9, 16। तो आपको बताना है कि लव को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है कि लव को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से इसमें कोडबद्ध किया गया है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो देखिए, आप पोजीशन लिखिए तो 23 होगा, ये कितना 15 होगा, ये कितना 18 होगा, ये कितना 11 होगा। आप अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया गया है, इन सबों का क्या किया गया है, अपोजिट लेटर को यहाँ पे नोट कर दिया गया। क्यों अपोजिट क्या होता है जी, अपोजिट योग 27 होता है। अपोजिट वही होता है जिसमें योग 27 हो। 23 में क्या जोड़ेंगे, 27 होगा 4। 15 में क्या जोड़ेंगे, 27 होगा 12। 18 में क्या जोड़ेंगे, 27 होगा 9। 11 में क्या जोड़ेंगे, 27 होगा 16। ठीक है, बहुत आसान। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन ये हुआ कि अपोजिट पोजीशन को लिखा गया है, अपोजिट पोजीशन को लिखा गया है। समझ गए बात को। तो हम भी अपोजिट पोजीशन को लिख देंगे। L 12, ये 15 होता है, ये 22 होता है, ये 5 होता है। इसका जब अपोजिट पोजीशन करेंगे तो बताइए अपोजिट क्या होगा। 12 में कितना जोड़े कि 27 प्राप्त होगा, क्योंकि अपोजिट 27 होता है योग। 12 में 15 जोड़ेंगे तो 27 प्राप्त होगा। 15 में कितना 12 जोड़ेंगे तो 27 प्राप्त होगा। 22 में हम 5 जोड़ेंगे 27 प्राप्त होगा। 5 में हम 22 जोड़ेंगे तो 27 प्राप्त होगा, यानी यही आंसर हो जाएगा। 15, 12, 5, 22। क्लियर है, ये सॉल्यूशन हो गया, अपोजिट पोजीशन को लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया, मिटा दें। चलिए देखिए क्वेश्चन सेम है, अगला भी क्वेश्चन जो दे रहे हैं बिल्कुल सेम है, बस इस बार फिर से कोड अलग है। क्वेश्चन सेम है 8वां नंबर कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में
यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ग को 5, 6, 9 और 2 से कोड किया गया है, तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में कि लव को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, फिर से हम स्थानक्रम लिखेंगे, इसका समझ में आ जाएगा। 23, 15, 18 और 11 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, इन पोजीशन को ध्यान दीजिए क्या किया गया है। 1, 1, 2, 8, 1, 9, 5, 1, 6, 2, 3, 5 कुछ नहीं किया गया है जी, पोजीशन के अंकों का योग किया गया। सॉल्यूशन क्या है? पोजीशन के अंकों का योग है। सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पोजीशन के अंकों का योग, पोजीशन के अंकों का योग किया गया है। क्या किया गया है? पोजीशन के अंकों का योग किया गया है। समझ गए बात को? हम भी कर देंगे पोजीशन के अंकों का योग। पोजीशन लिखेंगे 12, 15, 22, 5, ठीक है। चलिए अब इनका अंकों का योग करेंगे। पोजीशन के अंकों का योग करके जो कोड प्राप्त होगा वही हो जाएगा आंसर। कोड क्या होगा? 2, 1, 3, 5, 1, 6, 2, 2, 4, 5 का 5 हो जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए कितना आसान सब क्वेश्चन है, लेकिन अगर यही पता नहीं चल पाए कोड तो आपको बहुत भारी लगेगा। रीजनिंग है ही वैसा चीज़ और ये सब चैप्टर है ही वैसा चीज़, अगर बन गया तो बहुत आसान है, अगर नहीं बना तो आपको बहुत भारी लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये सब चीज़ क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कभी भी नहीं छूटेगा। मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PRMT को 2497 लिखा जाता है, 2497 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि KDJQ को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। चलिए बनाइए, आपके पास कुछ टाइम दे रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाने का। हमें कमेंट कीजिए बना के। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। P को कितना लिख सकते हैं? 16, 18, ये कितना हो गया? 13, ये कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। अब आप अच्छे से जब देखेंगे यहाँ पे जब देखेंगे आप अच्छे से तो क्या गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये लास्ट वाला जो लेटर है, लास्ट वाला लेटर इनके अंकों को जोड़ के पहले लिखा है, इनके अंकों को जोड़ के पहले लिखा है, इनके अंकों को जोड़ के बाद में लिखा, फिर इनके अंकों को जोड़ के लिखा है, फिर जो पहले था उनके अंकों को जोड़ के कहाँ लिखा है? लास्ट में लिखा है। अंकों का योग है, क्या है? अंकों का योग, पोजीशन के अंकों का योग कैसे? रिवर्स रूप में। किस तरह से? रिवर्स रूप में लिखा गया है। किस तरह से लिखा गया है? पोजीशन के अंकों का योग रिवर्स रूप में लिखा गया। तो हम भी पोजीशन के अंकों का योग रिवर्स रूप में लिखेंगे, क्या दिक्कत है? वो जैसे करता है हम भी वैसे ही करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखिए रिवर्स रूप में, इन सब को रिवर्स रूप में लिखना। तो रिवर्स रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ? हम लास्ट से शुरू करेंगे। 7, 1, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा, 1, 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 8, 1, 4, 2। क्लियर है? देख रहे हैं, जब नहीं बनता है तो लगेगा कि बहुत भारी है, लेकिन जब बन जाएगा तो लगेगा अरे सर बहुत तो आसान था, इसमें कुछ कहीं प्रॉब्लम ही नहीं था। चलिए तब चलते हैं फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10, क्राउड। यदि किसी सांकेतिक भाषा में CROWD क्राउड को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्राउड को 9 3 6 4 5 लिखा जाता है, क्राउड को 9 3 6 4 5 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि माउंट को क्या लिखा जाएगा। MOUNT, माउंट को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हम सब दिन अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को बनाएं और बना के हमें कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। पिछले भी क्लास में एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, लेकिन ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं हुए जो उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए, और आंसर नहीं देने बोले थे, हम बोले थे सॉल्यूशन सहित भेजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने PDF में आंसर दे ही रखा था। इसका भी आपको आंसर ये जब वीडियो ख़त्म होगा तो आपको कमेंट में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव चैट में नहीं। इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि बना लें, और सॉल्यूशन भी वहाँ पे लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या सॉल्यूशन नहीं लिख पाते कमेंट बॉक्स में तो आप व्हाट्सएप में पर्सनली हमें भेज सकते हैं, ठीक है। मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का देखिए, अगर इसको नहीं बनाइएगा तो कोई बात नहीं है, हम अगले दिन सोल्व कर ही देंगे, लेकिन आपको बनाना है, एक बार प्रैक्टिस करना है कि क्या हम ये बना पाते हैं या नहीं, ठीक है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन सभी बना लेंगे, लेकिन जो भारी क्वेश्चन बनाएंगे उसी का सिलेक्शन होना है और उसी का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, क्योंकि भारी क्वेश्चन को सब अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे वही अटेम्प्ट कर पाते हैं जो सिलेक्शन वाले होते हैं। चलिए ध्यान दीजिए कि कल का एक क्वेश्चन क्या था। कल का प्रश्न, कल का जो प्रश्न था वो ये प्रश्न था कि यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में क्या लिखे थे, EAST ऐसे लिखा था, TSEA को लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TSAE को लिखा जाता है TSEW, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में TSAE को TSEW लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में, HTRON को क्या लिखा जाएगा। हमने ये क्वेश्चन दिया था आपको बनाने के लिए, कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर पाए, लेकिन अभी जब हम लिखे होंगे तो आपको कुछ न कुछ नज़र आ रहा होगा कि हम इधर से लिख रहे हैं। आप एक बार इधर से पढ़ के देखिए, इधर से पढ़ के देखिए, इसको मज़ा आएगा। फिर EAST ईस्ट लिखा हुआ है, आप इधर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, WEST वेस्ट लिखा हुआ है, मतलब ईस्ट का वेस्ट है, ईस्ट का वेस्ट है। यहाँ पे इधर से पढ़िए, इधर से पढ़िएगा, इधर से पढ़िए, NORTH नॉर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्थ का, ईस्ट का वेस्ट लिखा तो नॉर्थ का क्या लिखेंगे, साउथ लिखेंगे, लेकिन किधर से, इधर से, तो SOUTH ऐसे होता आंसर। क्या आंसर हो जाता, HT, ये U है, HTUOS हो जाता इसका आंसर। समझ के बात को, कोई तरह का दिक्कत, उम्मीद करते हैं आज आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बात और विशेष ज़रूरी बात, बहुतों का शिकायत है कि सर हम टेलीग्राम नहीं चलाते हैं या हमें सर चलाना नहीं आता है, तो हम छोटा सा प्रोसेस उनके लिए बता देते हैं कि कैसे आपको टेलीग्राम चलाना है। कोई बात नहीं, प्ले स्टोर में जाइए, गूगल का जो प्ले स्टोर होता है जहाँ से आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, फेसबुक इंस्टॉल करते हैं, वहाँ जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम सर्च कीजिए। वहाँ पे सर्च करना है आपको टेलीग्राम, TELEGRAM, वहाँ से टेलीग्राम सर्च कीजिएगा। वहाँ सर्च करने के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल कर लेना, उसको आपके फ़ोन में आ जाएगा। अब यहाँ पे जाइए, आप फ़ोन को सबसे पहले वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई मांगेगा, वेरीफाई आसानी से कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप वेरीफाई होता है वैसे ये होता है। वेरीफाई होने के बाद
आप उसमें या तो आप भास्कर जॉब एकेडमी सर्च कीजिए, भास्कर जॉब एकेडमी सर्च कीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा, मेरा ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम में हम क्यों बोल रहे हैं आपको ज्वाइन होने, क्योंकि टेलीग्राम जो है बैक वाले मैसेज को भी शो करता है। आपको जो भी मैसेज हम बैक में छोड़े हैं, जो भी पीडीएफ बैक में दिए हैं, वो मैसेज भी आपको दिख जाएगा। तो बैक वाला भी पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मेंबर असीमित है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, बैक वाला मैसेज शो नहीं करता है। आप बाद में ज्वाइन होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप मैसेज करते हैं, सर मुझे पीडीएफ नहीं मिला, सर मुझे पीडीएफ नहीं मिला। अरे हमने तो पीडीएफ पहले ही भेज दिया था, आपको कैसे मिलेगा, आपने तो बाद में ज्वाइन किया। तो इसीलिए टेलीग्राम फ़ायदा वाला चीज़ है, बाद में ज्वाइन कीजिए, कभी भी ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, बैक वाला भी, ठीक है। तो मिलते हैं, कल तो शनिवार हो गया, कल क्लास नहीं चलेगी, रविवार को भी क्लास नहीं चलेगी, तो मिलते हैं अब हम सोमवार को। एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रहे हैं, इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और भरपूर रिवीजन कीजिए। हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी एक छोड़ेंगे, ये कोडिंग डिकोडिंग का,